हेलो, मेरा नाम है अनुराग और आज हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर स्पेस कि वेक्टर स्पेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जल्दी से हम उन प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन करा था वेक्टर स्पेस के ऊपर कि n ट्रिपल्स वाला वेक्टर जो होता है वो एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इससे प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमें करना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर स्पेस। इसके अंदर हमारे पास टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ आने वाली हैं। उन 6 प्रॉपर्टीज़ को मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी। हमें इसका प्रूफ देखना है क्योंकि प्रूफ जो होता है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि ए डॉट ज़ीरो वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। पहले हमारे पास क्या है कि ए डॉट ज़ीरो वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। अच्छा, अब देखो ध्यान रखना कि इसमें जो ए होता है यहाँ पे ये स्केलर होता है, दूसरा वाला क्या होता है वेक्टर। जैसे मैं लिखता हूँ ना, जिसमें मेरे को अगर कोई भी वेक्टर लिखना है तो मैं ऐसे लिखता हूँ 2ik। तो पहला वाला हमेशा स्केलर होता है, दूसरा वाला हमेशा क्या होता है एक वेक्टर होता है। तो सिमिलर आपको ध्यान रखना है इसमें कि पहले जो लिखा होगा वो हमेशा क्या होगा स्केलर, सेकंड वाला हमेशा एलिमेंट क्या होगा वेक्टर। तो चलिए देखते हैं ए डॉट ज़ीरो वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और हम प्रूफ कर देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए डॉट ज़ीरो वेक्टर, मैं इसको लेके चल रहा हूँ ए डॉट ज़ीरो वेक्टर इक्वल टू, अब यहाँ पे ज़ीरो वेक्टर है, ज़ीरो वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ज़ीरो वेक्टर प्लस ज़ीरो वेक्टर। ऐसा मैंने क्यों लिख सकता हूँ ज़ीरो वेक्टर को, क्योंकि जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है इस ज़ीरो वेक्टर की वो क्या होती है, वो ऑलरेडी ज़ीरो वेक्टर होती है। ठीक है, वेक्टर ऑन द एडिशन ऑपरेशन इज अबेलियन ग्रुप, तो वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई करेगा। तो ज़ीरो वेक्टर की आइडेंटिटी क्या होती है ज़ीरो वेक्टर। तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो वेक्टर को क्या लिख दिया ज़ीरो प्लस ज़ीरो वेक्टर। नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या लिखा है ए डॉट, अब देखो ए अंदर क्या लिखा है ब्रैकेट में ज़ीरो प्लस ज़ीरो वेक्टर। अब देखो मैं यहाँ पे सेपरेट कर सकता हूँ ए डॉट ज़ीरो प्लस ए डॉट ज़ीरो कर सकता हूँ। ये एक्चुअल में ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो क्या है यह है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ इस स्केलर को। तो यहाँ मैंने लिख रखी प्रॉपर्टी देखो क्या कि ए अगर कोई स्केलर है, अल्फ़ा बीटा कोई भी वेक्टर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा। ये होती है वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे ए इंटू ज़ीरो प्लस ज़ीरो वेक्टर को मैंने लिखा ए डॉट ज़ीरो प्लस ए डॉट ज़ीरो। ठीक है, अच्छा अब बात सुनो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड को अब देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए डॉट ज़ीरो चल रहा था, ए डॉट ज़ीरो वेक्टर चल रहा था। तो ए डॉट ज़ीरो वेक्टर का जो रिजल्ट होगा वो एक वेक्टर ही होगा, क्योंकि ज़ीरो वेक्टर है, ए स्केलर है, तो स्केलर की मल्टीप्लाई अगर वेक्टर से करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा वेक्टर। अच्छा, तो ए डॉट ज़ीरो वेक्टर क्या है एक वेक्टर है, और वेक्टर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है ज़ीरो वेक्टर ही होती है। तो इस ए डॉट ज़ीरो वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ज़ीरो वेक्टर प्लस ए डॉट ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है ज़ीरो प्लस ए डॉट ज़ीरो वेक्टर इक्वल टू ए डॉट ज़ीरो वेक्टर प्लस ए डॉट ज़ीरो वेक्टर। यहाँ पे मैं राइट कैंसिलेशन लॉ लगा सकता हूँ, तो इससे ये कट जाएगा। क्यों लगाया मैंने, देखो क्योंकि देखो वेक्टर ऑन द एडिशन ऑपरेशन अबेलियन ग्रुप होता है अकॉर्डिंग टू वेक्टर स्पेस। तो अगर ये अबेलियन ग्रुप है तो ग्रुप में तो हमारे पास राइट कैंसिलेशन लॉ और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लग जाता है। राइट कैंसिलेशन लॉ देखो ये होता है, मान लो मेरे पे लिखा है एक्स प्लस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। देखो आपको पता है यार, अगर मैं नॉर्मल अलजेब्रा से सॉल्व करूँ तो आपको पता है कि यार एक्स से एक्स कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए, और अगर मेरे पास ऐसे राइट में लिखा हो मान लो एक्स प्लस टू प्लस एक्स इक्वल टू टू प्लस एक्स, तो यहाँ पर मैं एक्स एक्स काट सकता हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। अगर मैं राइट वाली चीज़ काटूंगा तो राइट कैंसिलेशन लॉ, और अगर लेफ्ट वाली चीज़ काटूंगा तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। चलिए, तो मैंने यहाँ से ए डॉट ज़ीरो वेक्टर से मैंने ए डॉट ज़ीरो वेक्टर कैंसिल आउट कर दिया, बिकॉज राइट कैंसिलेशन लॉ वेक्टर स्पेस में होता है। ठीक है, बिकॉज वो ग्रुप है। अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास ज़ीरो वेक्टर, और ज़ीरो वेक्टर किसके इक्वल आ गया ए डॉट ज़ीरो वेक्टर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि ज़ीरो इंटू अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। अब यहाँ पे ज़ीरो जो पहले लिखा है वो तो स्केलर है, अल्फ़ा क्या है वेक्टर। तो अगर स्केलर जो है वो ज़ीरो है और अल्फ़ा कोई भी वेक्टर है, तो अगर मैं ज़ीरो इंटू अल्फ़ा करूँगा तो रिजल्ट में मिलेगा मेरे को ज़ीरो वेक्टर। इस चीज़ को मेरे को प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड इसमें भी लेके चलूँगा ज़ीरो इंटू अल्फ़ा लेके चलता हूँ। अब इस वाले ज़ीरो को जो कि स्केलर है, एक तरीके से स्केलर एक नंबर है, तो इस ज़ीरो को लिख सकता हूँ मैं ज़ीरो प्लस ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है ज़ीरो ही होता है। तो ज़ीरो को मैंने लिखा ज़ीरो प्लस ज़ीरो और अल्फ़ा ऐसे का एज इट इज़।
फिर मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जीरो को अल्फ़ा के साथ एक बार, फिर दूसरे वाले जीरो को भी अल्फ़ा के साथ। डिस्ट्रीब्यूट क्यों करा? क्योंकि देखो ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है ग्रुप में, क्या ए प्लस बी अल्फ़ा को लिख सकता हूँ मैं ए अल्फ़ा प्लस जो बीच में लगा होगा बी अल्फ़ा। ये प्रॉपर्टी होती है वेक्टर स्पेस की। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियोस को थोड़ा पढ़ सकते हैं। तो मैंने इसको लिखा जीरो अल्फ़ा प्लस जीरो अल्फ़ा। अब देखो यहाँ पे मैं राइट कैंसिलेशन लॉ लगा रहा हूँ, तो जीरो अल्फ़ा से जीरो अल्फ़ा कट जाएगा, क्या बचेगा जीरो वेक्टर इक्वल टू जीरो इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ से प्रूफ क्या हो गया कि जीरो इंटू अल्फ़ा जो कि स्केलर वाला जीरो है और अल्फ़ा कोई भी वेक्टर है वो बराबर आ गया जीरो वेक्टर के। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला रिजल्ट भी प्रूफ हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कि ए इंटू ए ब्रैकेट के अंदर माइनस अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ऑफ ए अल्फ़ा, ये वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे तो देखते हैं। चलो इसमें मैं इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए मैं फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी की हेल्प करूँगा। मैं फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी की मैं हेल्प लेकर थर्ड प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दूंगा। देखो कैसे, मैं इसको लेके चलता हूँ फर्स्ट प्रॉपर्टी को कि ए डॉट जीरो वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर, इसको मैं लेके चला। फिर यहाँ पे जीरो वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, कोई भी वेक्टर। अगर मैं कोई भी वेक्टर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ ऑपरेट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा रिजल्ट में, जीरो वेक्टर। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया जीरो वेक्टर को अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा और इक्वल में जीरो वेक्टर ही चल रहा है। अब यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ ए इंटू अल्फ़ा प्लस ए इंटू माइनस अल्फ़ा। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये वाला, ए प्लस बी अल्फ़ा इक्वल टू ए अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा। तो ए अल्फ़ा प्लस ए ऑफ माइनस अल्फ़ा इक्वल टू जीरो वेक्टर। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि ए अल्फ़ा प्लस ए ऑफ माइनस अल्फ़ा इक्वल टू जीरो वेक्टर दे रहा है। इसका मतलब क्या है? सो देखो, अगर 2 प्लस माइनस 2 करने से जीरो मिल रहा है, मान लो मेरे को दो एलिमेंट को ऑपरेट करने से जीरो वेक्टर मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले वाले का जो इन्वर्स है वो सेकंड है, क्योंकि जब मैं एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेट करता हूँ तो रिजल्ट में मेरे को जीरो मिलता है। और मैं इसका उल्टा भी बोल सकता हूँ कि दूसरे वाले का जो इन्वर्स है वो पहला वाला है। मतलब यहाँ से बोलने का मतलब क्या है कि 2 का जो इन्वर्स है वो क्या है, -2, और -2 का जो इन्वर्स है वो क्या है, +2। तो अगर a प्लस बी करके मेरे को ज़ीरो मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि a इज़ इन्वर्स ऑफ b, और इसका उल्टा भी बोल सकता हूँ कि b इज़ इन्वर्स ऑफ a। देखो यहाँ पे भी सेम बात है। कैसी बात कि ए अल्फ़ा प्लस ए ऑफ माइनस अल्फ़ा करने से जीरो वेक्टर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए अल्फ़ा का जो इन्वर्स है वो है ए इंटू माइनस अल्फ़ा। सो एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए अल्फ़ा इक्वल टू ए इंटू माइनस अल्फ़ा। पहले वाले का इन्वर्स दूसरा, तो एडिटिव इन्वर्स जो है ए अल्फ़ा का वो क्या है, ए की पावर ए इंटू माइनस अल्फ़ा। अब एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए अल्फ़ा का एडिटिव इन्वर्स मैं कैसे लिखता हूँ, माइनस ऑफ ए अल्फ़ा से लिखता हूँ। जैसे मैं 2 का इन्वर्स कैसे लिखता हूँ, -2 से लिखता हूँ। सिमिलरली जो ए अल्फ़ा का इन्वर्स होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ ए अल्फ़ा। कितना होगा वो, ए इंटू माइनस अल्फ़ा के बराबर। तो यहाँ से ये रिजल्ट प्रूव हो गया कि ए माइनस ए अल्फ़ा इक्वल टू ए इंटू माइनस अल्फ़ा। तो मैंने ऐसे थर्ड वाली प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर इस बार ये माइनस जो है वो स्केलर के साथ हो तो इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस इंटू ए अल्फ़ा। इस चीज़ को हम प्रूव करने जाते हैं इस बार। तो देखो कैसे करते हैं। अब मैं इसको मेरे को प्रूव करना है, मेरे को यहाँ पे माइनस ए चाहिए, मतलब स्केलर में माइनस ए चाहिए। तो मैं यहाँ पे लेके चलूँगा कौन सी वाली प्रॉपर्टी, सेकंड वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे जीरो है स्केलर में। देखो अपने को फ़ायदा मिलेगा। मैं सेकंड प्रॉपर्टी को लेके चलता हूँ, जीरो इंटू अल्फ़ा इक्वल टू जीरो वेक्टर। देखो जीरो इंटू अल्फ़ा इक्वल टू जीरो वेक्टर। यहाँ पे मैंने जीरो को लिखा ए प्लस माइनस ए लिख सकता हूँ, क्योंकि ए का इन्वर्स जो होता है माइनस ए ही होता है। अल्फ़ा ऐसे का एज इट इज़, जीरो वेक्टर एज इट इज़। फिर मैंने यहाँ पे लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटू अल्फ़ा प्लस माइनस ए इंटू अल्फ़ा इक्वल टू जीरो वेक्टर। अब यहाँ से मतलब क्या है, देखो दो एलिमेंट को ऐड करके या ऑपरेट करके क्या आ रहा है, जीरो मिल रहा है, जीरो वेक्टर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि पहले वाले का जो इन्वर्स है वो सेकंड रहा होगा, सेकंड का जो इन्वर्स है वो फर्स्ट रहा होगा। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए अल्फ़ा इज़ माइनस ए अल्फ़ा। ठीक है, और ए अल्फ़ा के हम एडिटिव इन्वर्स को कैसे लिखते हैं, माइनस ए अल्फ़ा से लिखते हैं। वो किसके इक्वल आ गया, माइनस ए इंटू अल्फ़ा के इक्वल। तो यहाँ से हमने फोर्थ वाला रिजल्ट भी क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब देखते हैं फिफ्थ वाला रिजल्ट क्या है। फिफ्थ वाला है कि ए इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू ए अल्फ़ा माइनस ए बीटा। इसको हम कैसे प्रूफ करें, ए इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू ए अल्फ़ा माइनस ए बीटा। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि इससे 2 लिखा है और यहाँ पे 2 वेक्टर लिखे हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा और बीटा 2 वेक्टर हैं, तो इसको लिख सकते हो आप 2 इंटू अल्फ़ा माइनस 2 इंटू बीटा। बस इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना है कि ऐसा कैसे हो पाए। चलो देखते हैं। ए इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा मेरे को प्रूव करना है ए अल्फ़ा इंटू माइनस ए बीटा के।
तो मैं लेफ्ट हैंड को लेके चलता हूँ ए अल्फ़ा माइनस बीटा को, तो ए अल्फ़ा माइनस बीटा। अच्छा, अब देखो इस ए अल्फ़ा माइनस बीटा को लिख सकता हूँ मैं ए एज इट इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस बीटा, तो प्लस लगा दिया और माइनस बीटा को सेपरेट कर दिया। अब आता है कि हमने यहाँ पे प्लस ऐसे कैसे लगा दिया जब मैं माइनस आता हूँ, मतलब ऐसे कौन सा प्रॉपर्टी है। तो आपको ध्यान रखना है, देखो क्या चीज़ कि वेक्टर्स के अंदर क्या होता है कि हम एडिशन ऑपरेशन को रिमूव कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को दिखाना है कि ए प्लस बी, मेरे को इसे लिखना है ऑपरेशन के फॉर्म में, तो मैं लिखता हूँ ए ऑपरेशन बी। ये आपने पढ़ा होगा ग्रुप में, हम इसे लिखते हैं ए बी नॉर्मल। ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी। यहाँ पे ए बी का मतलब ए इंटू बी नहीं है, ए प्लस बी का ही है, मतलब मैं एडिशन वाले साइन को हटा के ए बी लिख सकता हूँ नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, तो अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हो ए माइनस बी, तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए ऑपरेशन माइनस बी लिख सकता हूँ, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटू माइनस बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन को मैं रिमूव कर सकता हूँ ए इंटू माइनस बी के बराबर, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देखने वाले हैं यहाँ पे, देखो कैसे ए अल्फ़ा कहाँ गया, 11 ए अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। क्यों लिखा, देखो नेगेटिव ऑपरेशन है, तो नेगेटिव तो मतलब बी के साथ है ना, तो मैं माइनस बी लिख सकता हूँ, माइनस बीटा लिख सकता हूँ अलग से, और प्लस ऑपरेशन को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि प्लस को मैं हटा भी सकता हूँ और प्लस को मैं वापस भी ला सकता हूँ, ठीक है। चलो आगे क्या लिखा देखो मैंने, अब इसको लिख सकता हूँ मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए अल्फ़ा प्लस ए ऑफ माइनस बीटा, ए अल्फ़ा प्लस ए ऑफ माइनस बीटा। अच्छा, अब देखो इसका मतलब क्या है, ए अल्फ़ा प्लस ए ऑफ माइनस बीटा। अब ए ऑफ माइनस बीटा देखो हमने ऊपर से पढ़ा है कि ए ऑफ माइनस अल्फ़ा क्या देता है अपने को, माइनस ए अल्फ़ा देता है, तो ए ऑफ माइनस बीटा में क्या देगा, माइनस ऑफ ए बीटा देगा, तो ए इंटू माइनस बीटा को मैंने लिखा माइनस ऑफ ए बीटा, ठीक है, सिंपल है बात। अब यहाँ पे प्लस ऑपरेशन है माइनस ऑपरेशन है, अब प्लस को मैंने पहले इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे इस माइनस की जगह, अब मैं इस प्लस को रिमूव भी कर सकता हूँ, तो अगर मैं इसे रिमूव कर दूँ, इस प्लस को हटा दूँ, तो क्या बचेगा, ए अल्फ़ा माइनस ए बीटा, ए अल्फ़ा माइनस ए बीटा, तो ए अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू ए अल्फ़ा माइनस ए बीटा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी मैंने, ए इंटू माइनस बीटा इक्वल टू माइनस ए बीटा ही लिखा है कि ए इंटू माइनस अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ए अल्फ़ा, ठीक है। थर्ड वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे अप्लाई करी थी। चलिए अब हम लास्ट देख लेते हैं, सिक्स प्रॉपर्टी जो कि है ए अल्फ़ा इक्वल टू जीरो वेक्टर इम्प्लाइज दैट ए डॉट ज़ीरो और अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो। मतलब क्या है, देखो अगर मेरे को यहाँ पे लिखा मिल रहा है कि 2i इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब क्या है, या तो पहला वाला स्केलर ज़ीरो रहा होगा या तो आई ज़ीरो रहा होगा, इसका मतलब यही तो है। देखो ना, अगर मेरे पे लिखा है ए इंटू कोई भी हम वेक्टर ले लेते हैं, मान लो ए इंटू एक्स वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो, स्केलर इंटू वेक्टर करने पे ज़ीरो मिल रहा है, इसके सिर्फ दो ही मतलब हो सकते हैं। पहली चीज़ क्या, या तो ए ज़ीरो रहा होगा या क्या रहा होगा कि एक्स वेक्टर रहा होगा ज़ीरो। तो हमें इस चीज़ को प्रूव करना है कि ए इंटू एक्स वेक्टर का मतलब ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं बस। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आपको दिख रहा है, चलिए क्लियर है। अब आगे नेक्स्ट हम करते हैं, आगे इसमें इसको सोल्यूशन हम देखते हैं। तो चलो ठीक है, मेरे को प्रूफ जो करना है वो आपको अपने साथ में रखना पड़ेगा। देखो प्रूफ मैं लिख देता हूँ क्या करना है, मेरे को प्रूफ करना है कि ए अल्फ़ा अगर ज़ीरो वेक्टर के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, या तो ए ज़ीरो होगा या फिर अल्फ़ा वेक्टर ज़ीरो होगा। तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, इसको प्रूफ करना है, मैं आपको दिखाता चलूँगा, इसको हमें प्रूफ करना है। तो देखो मैं लेके चल रहा हूँ ए अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर, कि ए अल्फ़ा क्या है, ज़ीरो वेक्टर के इक्वल है। अब ए अल्फ़ा अगर ज़ीरो वेक्टर के इक्वल है तो चलो ठीक है, तो मैं क्या चीज़ मान रहा हूँ, सुनो, अगर ए अल्फ़ा ज़ीरो वेक्टर के इक्वल है तो मैंने माना कि ए जो है वो ज़ीरो नहीं है, जो स्केलर है वो ज़ीरो नहीं है। अगर स्केलर ज़ीरो नहीं है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ज़ीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर कोई नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है, ए ज़ीरो नहीं है, तो देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए इंटू ए इन्वर्स करके मेरे को क्या मिलना चाहिए, 1 इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए, ठीक है। दो एलिमेंट को ऑपरेट करके हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास था ए अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो, इस फर्स्ट इक्वेशन में मैंने दोनों तरफ ऑपरेट करा ए इन्वर्स से, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग ए इन्वर्स ऑन बोथ साइड। ए इन्वर्स से मैंने ऑपरेट कर दिया दोनों तरफ, जैसे ए इन्वर्स ऑपरेट करूँगा तो आएगा ए इन्वर्स ए अल्फ़ा इक्वल टू ए इन्वर्स ज़ीरो।
अब इस ए इनवर्स ए अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स इंटू ए और अल्फ़ा एज इट इज़, और ए इनवर्स इंटू ज़ीरो। ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो अगर किसी ए इनवर्स इंटू ज़ीरो वेक्टर करूँगा तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, पहली प्रॉपर्टी से हमने पढ़ा था कि ए डॉट ज़ीरो वेक्टर हमें देता है ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है कि ए इंटू बी अल्फ़ा इक्वल टू ए बी अल्फ़ा होता है। इसका भी हम यूज़ करते हैं। देखो ए इनवर्स इंटू ए अल्फ़ा ऐसे लिखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स ए इंटू अल्फ़ा। ऐसे कैसे लिख पाया, क्योंकि आपको पता है कि अगर ए इंटू बी अल्फ़ा लिखा है तो इसको लिख सकता हूँ मैं ए बी इंटू अल्फ़ा। ये भी प्रॉपर्टी किसकी होती है, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको इसमें कहीं भी कन्फ्यूजन हो रही है तो आपको एक बार वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को आपको एक बार पीछे वाली वीडियोज़ में देखना पड़ेगा, तो आपको इन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने लिख दिया ए इनवर्स ए इंटू अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। अब ए इनवर्स इंटू ए, तो ए इनवर्स इंटू ए को हमें क्या देगा, हमें रिजल्ट में क्या देगा, वन देगा। तो ए इनवर्स इंटू ए को मैंने लिख दिया वन इंटू अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। अब आपको पता है कि वन इंटू अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर है, और वन इंटू अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, सुनो, वो अल्फ़ा होती है। वन इंटू अल्फ़ा करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, अल्फ़ा। ये कहाँ से आया, ये भी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी होती है। तो एक बार आपको वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तो आप आगे काम कर लेना। तो वन इंटू अल्फ़ा को मैंने लिख दिया अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। तो देखो मैं क्या लेके चला था, मैं लेके चला था कि ए नॉन ज़ीरो है और ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो नेक्स्ट हम लेके चलेंगे कि अगेन लेट ए अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो। हम क्या लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे कि ए इंटू अल्फ़ा ज़ीरो है, और मैंने स्टार्टिंग में मान लिया एंड अल्फ़ा नॉन ज़ीरो है। तो अगर अल्फ़ा ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ए को ज़ीरो होना पड़ेगा। इस चीज़ को मेरे को प्रूफ करना है। तो इस चीज़ को मैं प्रूफ करूँगा बाय दी मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब मैं उल्टा लेके चलूँगा और मैं ये प्रूफ कर दूँगा कि ए क्या है, वो ज़ीरो है। चलो देखते हैं। हमें प्रूफ करना है कि ए जो है वो ज़ीरो है अगर अल्फ़ा नॉन ज़ीरो है। तो मैं उल्टा लेके चलता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ए भी कैसा है, अल्फ़ा तो नॉन ज़ीरो है ही, मैं साथ में ये मान लेता हूँ कि ए भी क्या है, नॉन ज़ीरो, कि लेट ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो इसका मतलब क्या है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मैं दोनों तरफ में ए इनवर्स से ऑपरेट कर सकता हूँ। तो ए इनवर्स ए अल्फ़ा इक्वल टू ए इनवर्स ज़ीरो वेक्टर। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने किससे ऑपरेट किया, ए इनवर्स से ऑपरेट करा दोनों तरफ। अब यहाँ पे मैंने लगाया ए इनवर्स ए अल्फ़ा इक्वल टू ए इनवर्स ज़ीरो। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लगाई सेपरेटिंग वाली कि ए इंटू बी अल्फ़ा बराबर होता है ए बी इंटू अल्फ़ा के। तो ए इनवर्स इंटू ए अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया, ए इनवर्स ए इंटू अल्फ़ा। अब ए इनवर्स जो है वो नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है, तो अगर किसी नॉन ज़ीरो स्केलर की मल्टीप्लाई मैं जीरो वेक्टर से करता हूँ तो जीरो वेक्टर मिलता है। कौन सी प्रॉपर्टी है कि ए इनवर्स इंटू जीरो वेक्टर हमें क्या देगा, जीरो वेक्टर देगा। तो ए इनवर्स इंटू जीरो वेक्टर के इक्वल आ गया। अब ए इनवर्स इंटू ए की वैल्यू क्या होती है, एक वन होती है, क्योंकि ए इनवर्स क्या है, ए का इनवर्स ही है। तो अगर एलिमेंट और उसके इनवर्स को ऑपरेट करूँगा तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, वन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, इस वजह से वन मिल रहा है। अल्फ़ा जो है वो एज इट इज़ अल्फ़ा ही रहेगा। वन इंटू अल्फ़ा में क्या देगा, ज़ीरो वेक्टर। अब वन इंटू अल्फ़ा को लिख सकता हूँ मैं अल्फ़ा। रीज़न क्या है, सेम वही वेक्टर में प्रॉपर्टी होती है कि वन इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा के बराबर होता है वेक्टर स्पेस में। सो वन इंटू अल्फ़ा को लिखा अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, मैं मान के चला था कि अल्फ़ा नॉन ज़ीरो है, फिर मैंने प्रूफ करने के लिए मान लिया कि ए भी क्या है, नॉन ज़ीरो। और मेरे को क्या मिल गया कि अगर ए नॉन ज़ीरो है तो अल्फ़ा ज़ीरो आएगा, और बल्कि अल्फ़ा तो नॉन ज़ीरो लेके चला था, मतलब मैंने गलत माना था कि ए नॉन ज़ीरो है, और मेरे को रिजल्ट क्या मिला कि अल्फ़ा ज़ीरो। मतलब मैंने गलत माना है ना कि ए नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब क्या है कि दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। अल्फ़ा तो नॉन ज़ीरो लेके चला था हम लोग, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर वी मस्ट हैव ए इक्वल टू ज़ीरो। तो ए को ज़ीरो होना ही होना पड़ेगा, तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ऐसे करके हमने सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी के लिए काफ़ी है।